अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंसार सत्ती और आप देख रहे हैं PDTV। क्या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक नया मार्ग खुलने जा रहा है? इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने वार्निंग दी है पाकिस्तान और इराक को कि दोबारा से पाकिस्तान और इराक पर हमला किया जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे बात होगी। इसके अलावा इमरान खान साहब की जेल में लड़ाई और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान साहब के हालात एक जैसे, वो किस तरह, इस पे भी बात होगी। और पाकिस्तान के 3 बड़े सियासी लीडर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान जो वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में हैं, ये तीनों क्या सोच रहे हैं, इस पे भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद हालात नॉर्मल होते नजर आ रहे थे। लेकिन इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने दोबारा से धमकी दी है पाकिस्तान और इराक को कि ईरान एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसमें कोई सदाकत नहीं। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का वो जो बयान है वो जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो झड़प हुई उससे पहले का है और उसमें उन्होंने ना पाकिस्तान का नाम लिया और ना ही इराक का। ये इंडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं दोबारा से वो हालात ख़राब हों और 2 मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ें ताकि भारत, इसराइल और ऐसे दूसरे ममालिक का फ़ायदा हो और मुसलमान कमज़ोर हों। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान झड़प हुई तो भारत वो वाहिद मुल्क था जिसने ईरान को सपोर्ट किया और ईरान को ऑफर की असला फराम करने की और ईरान को इश्तियाल दिलाता रहा। लेकिन जब पाकिस्तान ने स्कोर सेटल किया, यानी कि ईरान की जानिब से हमला किया गया, फिर पाकिस्तान ने हमला किया, स्कोर सेटल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से एक मुस्बत बयान सामने आया और जो ईरान की वजारत खारजा है उनकी जानिब से भी एक मुस्बत बयान सामने आया। तो शायद जो पाकिस्तान और ईरान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया था कि ये एक बड़ी साजिश है 2 मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाने की। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर खारजा के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई और अब हालात नॉर्मल हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपना सफ़ीर ईरान से वापस बुलाया था और ईरान के सफ़ीर को जो ईरान में मौजूद था उस वक्त जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये क्लैश हुआ तो उसको वहाँ पे रोक दिया गया था। तो 25 जनवरी से दोनों सफ़ीर अपने ओहदे संभाल लेंगे और पाकिस्तान के जो वज़ीर खारजा उन्होंने दावत दी थी ईरानी वज़ीर खारजा को, जो उन्होंने कबूल की और 29 जनवरी को वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तल्लुकात थे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जहाँ तक रही बात इंडिया की तो ये 2024 जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है, इंडिया में भी इलेक्शन का साल है। और आपको याद होगा कि 5 साल पहले इंडिया ने मिस एडवेंचर किया, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने उसको ज़बरदस्त रिस्पांस दिया और अभिनंदन की फिर खातिर तवाज़ो की गई, उसको चाय पिलाकर भारत के हवाले किया गया। और 2024 एक बार फिर इलेक्शन का साल है और ये खदशा है कि इंडिया की तरफ से कोई इस तरह का एडवेंचर किया जा सकता है। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की तो ईरान के कंधे पे खेलने की कोशिश की इंडिया ने और इंडिया वो वाहिद मुल्क था जिसने ईरान की सपोर्ट की और कहा कि ईरान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया वो बिल्कुल सही किया। अगर पाकिस्तान ईरान को जवाब ना देता तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इंडिया भी कोई इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक या कोई इस तरह का ड्रामा क्रिएट करता ताकि मोदी सरकार अपनी रेटिंग और अपनी पब्लिसिटी बढ़ा सकें। एक और जो मोदी सरकार ने अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए जो इकदाम किया वो ये कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर किया गया और इन्हीं दिनों उसका इफ्तिताह भी किया जा रहा है। अब नाज़रीन बात करते हैं इमरान खान साहब की अडयाला जेल में जो झड़प हुई उससे मुतालिक। जो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब से जेल में बदतमीज़ी की गई। अगर इमरान खान साहब जो कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ बदतमीज़ी की गई तो जो आम लोग हैं वहाँ पे उनके साथ ये जेल के एहलकार क्या सलूक करते होंगे। तो इसकी हकीकत ये है कि साइफर केस की जब समाअत हुई उसके बाद इमरान खान साहब मीडिया के लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने इमरान खान साहब को मना किया कि आप मीडिया से इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते, आपको
इजाज़त नहीं, आप हिरासत में हैं। तो इमरान खान साहब ने उसे कहा कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मुझे अदालत ने इस बात की इजाज़त दी है कि मैं मीडिया से गुफ्तगू करूं। तो उस पे जो जेल के सुप्रिटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आपको अदालत ने इस बात की इजाज़त नहीं दी, तो फिर मीडिया के लोगों को वहाँ से भेज दिया गया और इस मामले पे तल्ख कलामी हुई इमरान खान साहब और जेल के जो एहलकार हैं उनके दरमियान, जिसकी बात उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की। इसके अलावा जो मैंने अपनी इंट्रो में बात की थी कि इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हालात एक जैसे हैं, तो वो इस तरह के आखिरी दिन थे जो जेल में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, तो उनसे मिलने बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो जाती थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन दो के अलावा किसी पर एतबार नहीं करते थे। हालांकि जो उनके वकला थे, जो जिन्होंने उनके केसेस को परसू किया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केसेस लड़ते रहे, उनके बारे में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख्याल ये था कि या तो वो नालायक हैं या वो बिक चुके हैं, लिहाजा वो एक तन्हाई का शिकार थे और वो बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के अलावा किसी पर यकीन नहीं करते। तो इसी तरह इमरान खान साहब की हालत भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद पहले तो इमरान खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट हुए कि 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ वो भी हो गया, उसके बाद इमरान खान साहब को फ़ौरन रिहा भी कर दिया गया। लेकिन जल्द ही इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है उस लड़ाई में उनका जीतना काफ़ी मुश्किल है। और जो समझदार लोग थे, जब 9 मई के बाद PTI के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ और बिलखुसूस जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, तो इमरान खान साहब को बताया गया उनके कुछ समझदार दोस्तों की जानिब से कि जो लड़ाई आपने शुरू की उसमें आपका जीतना मुश्किल है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि अगर इन मुश्किल हालात में अगर कोई तहरीक चला सकते हैं तो वो वकला ही हैं, वकला को ज़्यादा तरजीह दें। तो वही हुआ कि आज वो हालात हैं कि PTI के 50% से ज़्यादा टिकट्स वकला को ही दिए गए और इमरान खान साहब ने वकला पे पूरा भरोसा किया। लेकिन हालिया जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, बिलखुसूस PTI का जो इलेक्शन सिंबल था बैट, उससे मुतालिक और भी जो केसेस थे, जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक केस में जो हेयरिंग हुई, जो कि लाइव TV पे दिखाई गई, तो जब इमरान खान साहब ने वो देखी तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो वकला हैं उनके ये या तो नालायक हैं या ये तैयारी करके नहीं जाते या ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में ही रहें। और हकीकत ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं तो इन वकला की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इनको मीडिया कवरेज मिलती है, इनकी पब्लिसिटी हो रही है, इनकी रेटिंग बढ़ रही है। अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर होते हैं तो इन वकला को कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इमरान खान साहब अब तन्हाई का शिकार हैं। इमरान खान साहब अब शुकूक व शुबात में मुब्तला हैं कि जो वकला उनकी वकालत कर रहे हैं क्या वो वाकई में इमरान खान साहब के साथ हैं या वो मुखालफिन से मिल चुके हैं, या वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब अंदर ही रहें ताकि उनकी पब्लिसिटी और उनकी रेटिंग बढ़ती रहे। अब नाज़रीन बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ की, जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मानसेरा में मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया, जहाँ से नवाज शरीफ खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब किया। मुख्तसर खिताब था, वही पुरानी बातें की नवाज शरीफ ने कि अगर मुझे ना निकाला जाता, मेरी हुकूमत को ना गिराया जाता तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही होती, मानसेरा में एयरपोर्ट बन चुका होता और जो आगे के पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उनके लिए क्या प्लान है नवाज शरीफ के पास, या जो मुस्लिम लीग नून का क्या मंशूर है, उस पर मियां नवाज शरीफ ने बात नहीं की। और ये ज़रूर कहा कि जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं, पाकिस्तान को उन मसाइल से निकालना इतना आसान नहीं होगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ ये सोच रहे हैं कि जो इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो मखलूत हुकूमत होगी, एक वीक हुकूमत होगी, तो नवाज शरीफ को इस कमज़ोर हुकूमत में वज़ीर आज़म बनना चाहिए या नहीं। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ चंद माह वज़ारत उज़्मा संभालेंगे और उसके बाद जो वज़ीर आला पंजाब होंगी वो मरीम नवाज़ होंगी और उसके बाद मरकज़ में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बना दिया जाएगा। और कुछ लोगों का ये सोचना है कि मियां नवाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, बल्कि वो मरीम नवाज़ को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ को वो वज़ारत उज़्मा के लिए वो नामज़द करेंगे। और ये कि मियां नवाज शरीफ मरीम नवाज़ को लॉन्च कर रहे हैं, यही वजह है कि मरीम नवाज़ नवाज शरीफ की निस्बत ज़्यादा एक्टिव और पुरजोश नज़र आती हैं।
इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं बिलावल भुट्टो की, तो वो मुसलसल मुस्लिम लीग नून पर और नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं और ये मुक़तदरा जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये बता रहे हैं कि चौथी बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की बजाय मुझे बनाएं, मुझे एक बार ही दें, मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। और ये कि वो वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए। जो साहिवाल में जलसा हुआ वहाँ पे जब ये नारे लगाए जा रहे थे कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, तो तब बिलावल भुट्टो सोते रहे, वो वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए। तो बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कर रहे हैं। इवन के जो 2 दिन पहले उन्होंने जलसा किया, PTI के जो वर्कर सपोर्टर्स हैं उनको भी उन्होंने मुखातिब किया और कहा कि वो चूँकि उनसे बैट का इलेक्शन सिंबल ले लिया गया है, तो वो अगर ये पुराने सियासतदानों को सियासत से आउट करना चाहते हैं, यानी कि अगर वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अगर वोट डालना चाहते हैं तो वो वोट पीपल्स पार्टी को डालें। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि सिंध में वो 40 सीटें नेशनल असम्बली की बासानी जीत जाएगी, लेकिन बात यह है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो किसी पार्टी को वोट नहीं डलवाएंगे। और अगर पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो पंजाब में पीपल्स पार्टी की कंडीशन बहुत ही अबतर है। और अगर पीपल्स पार्टी पंजाब से कोई 5-6 सीटें भी निकालने में कामयाब होती है तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज होगा। तो पीपल्स पार्टी की पंजाब में ये हालत होने के बावजूद बिलावल भुट्टो ताकतवर हल्कों को ये मैसेज दे रहे हैं कि बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि साढ़े वाले तक सजना या हम भी पड़े हैं राहों में। तो देखते हैं बिलावल भुट्टो के मैसेज को कितना सीरियस लिया जाता है। नाज़रीन आज इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन आगे जो वीडियो होगी उसमें मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि जो आगे आने वाले आम इंतखाबात हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की कितनी सीट्स होंगी, पीपल्स पार्टी की और PTI की, जो ये 3 बड़ी जमातें हैं, मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि ये 3 बड़ी जमातें कितनी कितनी सीटें आगे आने वाले आम इंतखाबात में हासिल करेंगी। Until the next time, Allah Negeban and keep watching PDTV।